Hello everyone, welcome you all in the SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is the SST Edupedia. My name is Akash Jabrani. I am the Assistant Professor of SST College of Arts and Commerce. Today I am going to teach you the subject that is called the PPBI. In PPBI subject, I have a topic that I am going to cover in this PPT, that is the classification of insurance. This topic comes under the semester 2 module 3. So without wasting time, we are starting. So the topic is the insurance. What is the meaning of insurance? Insurance is a means of protection from financial loss. इंश्योरेंस क्या होता है? जो भी हमारा फ्यूचर में जो भी हमको लॉस होता है उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस करा के रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग मेडिक्लेम इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, एक्सेट्रा, व्हीकल इंश्योरेंस कराते हैं. ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस हम करा के रखते हैं ताकि फ्यूचर में अगर कुछ हमको प्रॉब्लम हो जाए या हमको लॉस हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी हमको क्लेम भर के दे, क्लेम मिले. इसलिए हम लोग सब लोग इंश्योरेंस कराते हैं. तो क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. ये रिस्क को मैनेज करना होता है इन फ्यूचर. जैसे मैंने एग्जांपल, मैंने व्हीकल इंश्योरेंस कराया है. इन फ्यूचर मेरी व्हीकल एक्सीडेंट में मेरा व्हीकल डैमेज हो गया या व्हीकल चोरी हो गया तो मुझे क्या होगा, उस टाइम में क्या मिलेगा, क्लेम बढ़ के मिलेगा मुझे. ठीक है, तो इसलिए रिस्क को कवर करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं क्योंकि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, हमको मालूम नहीं क्या होगा. प्राइमरली यूज्ड टू हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ अ कंटिंजेंट और अनसर्टन लॉस. तो जो भी हमको अनसर्टन लॉस जो होने वाला हमको जो मालूम नहीं है उसलिए हम सब लोग इंश्योरेंस करा के रखते हैं. अभी इंश्योरेंस में क्या होता है, दो पार्टीज होती है. एक होता है इंश्योर्ड और दूसरा होता है इंश्योरर. इंश्योर्ड मींस क्या होता है, जो पॉलिसी परचेज करता है ना उसको हम लोग बोलते हैं इंश्योर्ड, और जो पॉलिसी बेचता है जैसे कंपनी भी, उसको हम लोग बोलते हैं इंश्योरर. तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन एंटिटी विच प्रोवाइड्स इंश्योरेंस इज नोन एज इंश्योरर. तो जो पॉलिसी बेचता है, ठीक है, जैसे कंपनी पॉलिसी बेचती है उसको हम लोग बोलते हैं इंश्योरर, जिसको ये इंश्योरेंस कंपनी हो जो पॉलिसी बेचती है. एंड इंश्योरर कैरी और एन अंडरराइटर. देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन और एंटिटी who buys insurance is known as the policy holder, while a person or entity covered the policy is called the insured. जो पॉलिसी खरीदता है, जो पॉलिसी परचेज करता है, हम बोलते हैं इंश्योर्ड. The amount of money charged by the insurer to the policy holder for the coverage set forth in the insurance policy is called the premium. तो उससे क्या होगा, हमको एवरी मंथली हमको प्रीमियम पे करना पड़ता है, या तो ईयरली पे करना पड़ता है या तो क्वार्टरली पे करना पड़ता है, डिपेंड्स अपॉन हमने कौन सी पॉलिसी परचेज की है. तो इसलिए हमको जो हम लोग जो पैसा पे करते हैं हम उसको बोलते हैं प्रीमियम. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ द इंश्योरेंस. यहाँ पे दो तरह के इंश्योरेंस किए जाते हैं. एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल आप खुद की इंडिविजुअल्स का इंश्योरेंस करा रहे हो. फॉर एग्जांपल मैं अपना इंश्योरेंस करा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 5 इयर्स के लिए इंश्योरेंस करा रहा हूँ, 10 इयर्स के लिए इंश्योरेंस करा रहा हूँ. उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए इंश्योरेंस कराते हैं ना, उसको लोग बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस. ये इंडिविजुअल्स के लिए होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए ये है लाइफ इंश्योरेंस होता है. ठीक है, दूसरा होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस. नॉन लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल आप व्हीकल इंश्योरेंस करा रहे हो, फायर इंश्योरेंस करा रहे हो, तो उसको लोग बोलते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस. नेक्स्ट वन, लाइफ इंश्योरेंस का यहाँ पर हम लोग डिटेल में देखेंगे. लाइफ इंश्योरेंस आगे होता क्या है. लाइफ इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर एंड एन इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर में फर्स्ट प्लस मैंने बताया आपको. इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर कौन होता है, जो पॉलिसी परचेज करता है, जो पॉलिसी खरीदता है. फॉर एग्जांपल मैंने LIC कराई खुद की तो मैं पॉलिसी होल्डर हुआ, और जो कंपनी जो मुझे पॉलिसी बेच रही है वो हो गई इंश्योरर. तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, where the insurer promises to pay a sum of money in exchange for प्रीमियम. तो इंश्योरर क्या करता है, हमको प्रॉमिस करता है कि आपको पैसा देगा जब भी आप हमको प्रीमियम पे करोगे. तो हमको अगर मैंने पॉलिसी LIC मैंने परचेज किया है तो मुझे एवरी मंथ या क्वार्टरली या ईयरली मुझे प्रीमियम पे करना पड़ेगा कंपनी वालों को, तभी जाके इन रिटर्न मुझे 5 इयर्स के बाद या आफ्टर 10 इयर्स के बाद मुझे वो पैसा रिटर्न मिलेगा अपॉन द डेथ ऑफ ए इंश्योर्ड पर्सन और आफ्टर अ सेट पीरियड. तो LIC होता ही है. LIC हमेशा मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए होती है, 5 इयर्स के लिए होती है, 10 इयर्स के लिए होती है, 20 इयर्स के लिए होती है. ठीक है, इफ एग्जाम्पल अगर 10 इयर्स हो गए, मैंने LIC 10 इयर्स की परचेज की थी और 10 इयर्स हो गए और मैं अभी तक जिंदा हूँ, लाइव हूँ, तो मुझे वो पैसा मिलेगा. अगर 10 इयर्स के पहले ही मेरी डेथ हो गई तो वो पैसा मेरे फैमिली मेंबर्स को मिलेगा. ठीक है, नॉमिनी को जो पैसा मिलता है. तो यहाँ पर ये है लाइफ इंश्योरेंस. नेक्स्ट वन इज दी टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज. ऐसे कौन कौन सी पॉलिसीज है जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है. एक है एंडोमेंट पॉलिसी, सेकेंड वन इज पेंशन पॉलिसी, थर्ड वन इज दी मनी बैक पॉलिसी, एंड द लास्ट वन इज दी
स्पेशलाइज्ड प्लान्स। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या कि इस होता क्या है। एंडोमेंट पॉलिसी, ये क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस इज टेकन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड अंडर दिस पॉलिसी। इसमें क्या होता है, आपको इंश्योरेंस लेके जाता है स्पेसिफिक पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल 2 years, 5 years, 10 years, ठीक है। अंडर दिस पॉलिसी द सम एश्योर्ड अलॉन्ग विद द बोनस इज गिवन ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड टू डिपेंडेंट्स और ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड टू द इंश्योर्ड। तो इसमें देखो कैसा लिखा है, एलआईसी की एक एलआईसी का ही टाइप है ये भी। तो इसमें क्या होता है, ये आपको बोनस के साथ, बोनस होता है ना, एक्स्ट्रा पैसे के साथ आपको क्या मिलता है, जितना भी आपने प्रीमियम पे किया है प्लस बोनस के साथ आपको क्या किया जाता है, पे किया जाता है। या तो एक्सपायरी पीरियड, जैसे आपने 5 years का करा है तो 5 years के बाद आपको पैसा मिलेगा। इफ 5 years से पहले अगर आपकी डेथ हो जा रही है तो ये आपके फैमिली मेंबर्स को मिलेगा, आपकी नॉमिनी को ये पैसा मिल जाएगा विद बोनस। तो ये होता है एंडोमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें इंडिविजुअल्स का इंश्योरेंस होता है, ठीक है, कोई सी नॉन लिविंग थिंग का यहाँ पर इंश्योरेंस नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट वन इज दी पेंशन पॉलिसी। पेंशन पॉलिसी आप समझती हो, आफ्टर 59 years के बाद जो रिटायर होते हैं उनको पेंशन पॉलिसी बोलते हैं, उसको पेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक पेंशन पॉलिसी होती है, ये क्या होता है आपको, दीज आर पॉलिसीज दैट प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द इंश्योर्ड पर्सन। एक बेनिफिट देता है इंश्योर्ड पर्सन को जिसने इंश्योरेंस पर्सन आपको ओनली अपॉन द रिटायरमेंट, या आपको रिटायरमेंट के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। अगर आपने इंश्योरेंस, अगर आपने पेंशन पॉलिसी परचेज किया है तो आफ्टर 59 years आपको इसके बाद ही आपको एलआईसी का पैसा मिलेगा। इफ द इंश्योर्ड पर्सन डाइज ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ पॉलिसी, अगर वो 10 years से पहले ही डाई हो जा रहा है तो उसके नॉमिनी को एवरी मंथ पैसा मिलेगा। जैसे पेंशन को कैसे एवरी मंथ उनको पेंशन मिलता है, तो यहाँ पर भी कैसे होगा, आपका जब भी टर्म पूरा हो जाएगा 59 years के बाद तो आपको एवरी मंथ आपको पेंशन मिलेगा। इफ अगर आप अलाइव नहीं रहे, अगर जिंदा नहीं रहे तो आपकी नॉमिनी को ये पैसा मिलेगा। पेंशन पॉलिसी है ये हमारा। नेक्स्ट इज दी मनी बैक पॉलिसी, आपको पैसा रिटर्न मिलेगा। इट इज एन endowment policy for which a part of the sum assured is to pay to the policy holder the form of survival benefits। ये भी एक तरह का endowment policy है, जो फर्स्ट पर हमने endowment policy पढ़ा था, तो ये भी ऐसा है, इसमें आपको सर्वाइवल बेनिफिट्स मिलेंगे फिक्स्ड इंटरवल्स बिफोर द मैच्योरिटी डेट। जितना आपका मैच्योरिटी डेट होगा, आप एग्जाम्पल 5 years के बाद आपको पैसा मिलने वाला है तो उससे पहले ही आपको मिलेगा, फिक्स्ड इंटरवल्स में मिलेगा, ठीक है। इट इज कवर ऑन द लाइफ कंटिन्यूस फॉर द फुल सम एश्योर्ड इवन ऑफ द पेमेंट ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट्स एंड बोनस इज ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन द फुल सम एश्योर्ड। तो इसमें आपको क्या मिलता है, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बोनस मिलता है। तो ये मनी बैक पॉलिसी या मनी बैक पॉलिसी है, इसमें आपको टाइम से पहले ही पैसा मिल जाता है। नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज द LIC इज द स्पेशलाइज्ड प्लान्स। तो स्पेशलाइज्ड प्लान्स में क्या क्या होता है, in addition to above there may be various categories of policies depending upon the riders attached on a specific purpose of the cover। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी अलग से पॉलिसीज होती है, जैसे एग्जांपल होल लाइफ पॉलिसी हमने परचेज कर दी, चिल्ड्रन एजुकेशन पॉलिसी परचेज कर दी, जैसे बच्चा छोटा है उसके लिए पहले से आप एजुकेशन पॉलिसी परचेज कर दे रहे हो। जैसे एग्जांपल आफ्टर ग्रेजुएशन कुछ उसको बड़ा कोर्स करना है, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया में जाके कोर्स करना है, तो एजुकेशन पॉलिसी होती है, एन्युटी पॉलिसीज होती है, एक्सेट्रा। तो ये सब हमारी थी LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज थी जो इंडिविजुअल के लिए परचेज की जाती है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ऐसी पॉलिसीज जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस होती है जो हम इंडिविजुअल्स के लिए नहीं कराते, ये मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कराते हैं। जैसे एग्जांपल, नॉन लाइफ इंश्योरेंस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू जनरल इंश्योरेंस एंड द मिसलेनियस इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस और मिसलेनियस इंश्योरेंस क्या होता है देखते हैं। जनरल इंश्योरेंस हैज बीन इवॉल्व्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस एंड द लाइफस्टाइल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। जनरल इंश्योरेंस मोस्टली देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे फायर इंश्योरेंस हुआ, अगर आपका कोई फैक्ट्री है उसमें फायर इंश्योरेंस पहले से करा दिया। मरीन इंश्योरेंस शिप और बोट के लिए होता है, मोस्टली शिप, अगर आप अपना गुड्स शिप और बोट के थ्रू बेच रहे हो। मोटर इंश्योरेंस, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सब टाइप के इंश्योरेंस है। अदर देन दीज अदर इंश्योरेंस आर कॉल्ड एज मिसलेनियस इंश्योरेंस। ये फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस मतलब गाड़ियों का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सब इंश्योरेंस को हम लोग बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस। बाकी इन सब के छोड़ के जो बाकी के इंश्योरेंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मिसलेनियस इंश्योरेंस। तो हम लोग एक एक डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। जैसे फर्स्ट पर यहाँ पर लिखा हुआ है मरीन इंश्योरेंस। तो मरीन इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट प्रोवाइड्स कवरेज अगेंस्ट एनी डैमेज या लॉस caused to cargo vessel, ship, terminals, etc. in which the goods are transported from one point of origin to the another। तो मरीन इंश्योरेंस कैसा होता है, ये एक कवरेज करता है अगर कुछ भी डैमेज हो जाए, ठीक है, कुछ कॉज्ड शिप्स के थ्रू या टर्मिनल के थ्रू। तो ये जब यहाँ पर क्या होता है, शिप क्या करती है, एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक गुड्स ट्रांसफर कराती है। तो अगर आप शिप के थ्रू गुड्स बेच रहे हो, बोट के थ्रू गुड्स बेच रहे हो, तो उसमें मरीन इंश्योरेंस कराना जरूरी होता है, सही होता है। नेक्स्ट वन इज दी फायर इंश्योरेंस। अगर आपका बड़ी कंपनी है, बड़ी फैक्ट्री है, तो उसमें बाई चांस कभी भी आग लग सकती है, तो इसलिए अगर आपका इंश्योरेंस किया होगा तो आपको डैमेज
जो भी होगा आपको क्लेम बढ़ के मिल जाएगा। फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस इज द लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द पॉलिसी होल्डर। ये होता है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, द पॉलिसी होल्डर विच गारंटीज दैट एनी लॉस और डैमेज कॉस्ट ड्यू टू पॉलिसी होल्डर्स प्रॉपर्टी इन अ फायर विल बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो क्या वो क्लेम करती है कि अगर कभी भी आपका अगर शॉप पे या आपकी कंपनी का इंश्योरेंस करा है, आपने फायर इंश्योरेंस करा है, कभी भी आग लग गई तो आपको पैसा क्लेम बढ़ के मिलेगा, अगर आग नहीं लगी तो आपको क्लेम नहीं मिलता है। ये टाइप के इंश्योरेंस ऐसे होते हैं, ठीक है। फायर इंश्योरेंस हो गया, मरीन इंश्योरेंस हो गया, इफ अगर आग लगी तो ही पैसा मिलेगा, आग नहीं लगी तो पैसा नहीं मिलता है। फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड कवरेज अगेंस्ट इंसिडेंट्स ऑफ एक्सीडेंटल फायर, एक्सीडेंटली फायर हो गई आपके इधर, लाइटनिंग की वजह से एक्सप्लोजन हो गया एक्सेट्रा, तो इन सब के लिए आपको क्लेम फिर मिल जाता है। तो ये था हमारा फायर इंश्योरेंस। नेक्स्ट वन इज दी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। आप 2 व्हीलर का 4 व्हीलर का इंश्योरेंस करा सकते हो। जैसे अगर वो चोरी हो गया गुड्स तो आपको क्लेम बढ़ के मिलेगा, एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हो गया, बड़ा एक्सीडेंट डैमेज हो गया, इसके लिए आपको क्लेम बढ़ के मिलेगा। तो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोमोटिव इंश्योरेंस, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय इन विच द इंश्योरर अज्यूम्स द रिस्क ऑफ एनी लॉस the owner or operator of a car may incur through damage or property to a person as a result of an accident। अगर एक्सीडेंट की वजह से कुछ अगर डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी को तो आपको क्लेम बढ़ के मिल जाता है। तो ये था हमारा मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, गाड़ियों का इंश्योरेंस किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द हेल्थ इंश्योरेंस। आपने मेडिकल में तो सुनना ही होगा कि जब भी उन्हें बड़ी बड़ी ऑपरेशंस होती है या अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो आपकी जो भी डॉक्टर्स की फीस होगी, ठीक है, मेडिसिन की फीस होगी, वो सब आपको इंश्योरेंस कंपनी भर के देती है, क्लेम देती है हमको, ठीक है। तो वो हेल्थ इंश्योरेंस है, बिकॉज बीमारियां पूछ के नहीं आती, कभी भी आ सकती है, इसलिए सब लोग हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट कवर्स मेडिकल एक्सपेंसेस दैट अराइज ड्यू टू एन इलनेस। तो जब भी आप बीमार पड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी ऑपरेशन होती है, तो उसमें आपको क्लेम बढ़ के मिलता है। दीज एक्सपेंसेस कुड बी रिलेटेड टू द हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, जो भी आपके हॉस्पिटल के खर्चे होंगे, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन या डॉक्टर कंसल्टेशन फीस एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे इंश्योरेंस के टाइप्स थे। हमारा उसमें लाइफ इंश्योरेंस था और नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी था, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस बता दे रहा हूं एक बार फिर से मैं, इंडिविजुअल्स के लिए होता है, ठीक है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल आपने फायर इंश्योरेंस करा दिया, मरीन इंश्योरेंस करा दिया, मोटर इंश्योरेंस करा दिया एक्सेट्रा। सो ये हमारा आज का था हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ द इंश्योरेंस। थैंक यू।